दुनिया में करीब 35 करोड़ लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित। टीके और उपचार की बेहतर हो रही सुविधाओं के बावजूद हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोविड-19 और हेपेटाइटिस के दोहरे संक्रमण ने लीवर के खतरे को और बढ़ा दिया है। हेपेटाइटिस के कुछ क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। हेपेटाइटिस वायरस के 5 स्ट्रेन होते हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। ये सभी लीवर को बीमार बनाते हैं। इन हेपेटाइटिस वायरसों को संक्रमण जिस माध्यम से फैलता है उनके अनुसार इन्हें फिर 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जल जनित। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जल जनित होते हैं। ये संक्रमित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा फैलते हैं। इनसे तीव्र एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है, जो पीलिया के रूप में सामने आता है। इसके कारण लीवर फेल भी हो सकता है। ये जल जनित है। दूसरा जो है वो रक्त जनित है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी वायरस रक्त जनित होते हैं। ये रक्त और रक्त से संबंधित चीज़ों से फैलते हैं। ये सर्जिकल प्रक्रियाओं से भी फैल सकते हैं, जहाँ स्टरलाइजेशन को ध्यान नहीं रखा जाता है। गंभीर संक्रमण के कारण लीवर सिरोसिस हो सकता है, जिनसे लीवर फेल्यूर हो सकता है और अंततः लीवर कैंसर हो सकता है। टाइप बी और सी सामान्यतः क्रॉनिक होते हैं। क्रॉनिक समझ रहे हो ना? गैर संक्रामक हेपेटाइटिस देख लीजिए। वायरस के अलावा दूसरे कारणों से होने वाले हेपेटाइटिस को गैर संक्रामक हेपेटाइटिस कहते हैं। इन्हें भी 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, एक अल्कोहल और दूसरे पदार्थों से होने वाला हेपेटाइटिस होता है। तो देखिए, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस लीवर के सूजन है। यह तब होता है जब हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता तंत्र हमारी ही लीवर कोशिकाओं का आक्रमण करने लगता है। ऑटोइम्यून आप समझते हैं ना, कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट ही एक्टिवेटेड हो जाता है। असल कारण तो नहीं पता, पर माना जाता है कि आनुवांशिक और पर्यावरण से जुड़े कारक इसे ट्रिगर करते हैं। और अल्कोहल और दूसरे पदार्थ से होने वाला हेपेटाइटिस सबको पता ही है कि अधिक शराब पीने से भी लीवर को नुकसान पहुंचता है। मत पीजिए, गलत चीज़ है, और उससे सूजन आ जाती है। इसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अल्कोहल लीवर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है, जो लीवर फेल्यूर और लीवर सिरोसिस का कारण ही बन जाता है। इसके अलावा कई दवाएँ, नशीले पदार्थ, रसायनों का एक्सपोजर भी हेपेटाइटिस की वजह बन सकता है। तो देख लिए ना, यही 4-5 मेन टाइप है: जल जनित, रक्त जनित, गैर संक्रामक हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, अल्कोहल और दूसरा होने वाला हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डेंजरस डिजीज़ है। ये रक्त जनित भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी, सी और डी वायरस रक्त जनित होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना, वो जल जनित है। और ऑटो इम्यून आप समझ रहे हैं कि खुद आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और अल्कोहल से हमको पता ही कि सिरोसिस हो जाता है। लीवर को सबसे ज़्यादा ये हेपेटाइटिस आपको अफेक्ट करता है, पता है। सबसे पहले लीवर में हेपेटाइटिस का संक्रमण होता है, फिर लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर की कोशिकाएं खराब होने शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इसमें फाइब्रोसिस बनने लगता है। इस दौरान लीवर में मौजूद कूफर सेल्स सक्रिय हो जाते हैं और कोलेजन बनने लगता है, जो फाइब्रोसिस बनाने लगता है, यानी लीवर में जाले बनने लगते हैं। जिन हिस्सों में फाइब्रोसिस होता है वहाँ सिरोसिस की आशंका बढ़ जाती है, जो गंभीर रूप से कैंसर बन सकती है। आप समझते ही हैं, सिरोसिस के बाद कैंसर, फाइब्रोसिस, कूफर सेल्स एक्टिवेशन, समझ रहे हैं ना। ये सब ड्यू टू आपको ज़्यादा अल्कोहल पीजिएगा ना तो ये सब हो जाता है। हेपेटाइटिस की वजह से ही सबसे पहले लीवर ही अफेक्टेड होता है। हेपेटाइटिस खासकर बी या सी के कारण लीवर से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेल हो जाना। लीवर फेल हो जाने से कई लोगों में किडनी भी फेल हो जाती हैं। हेपेटाइटिस एन्सेफेलोपैथी की स्थिति आ सकती है। हेपेटाइटिस एन्सेफेलोपैथी की स्थिति आ सकती है। इसमें अत्यधिक, हिंदी में थोड़ा पढ़ने में कोई दिक्कत होता है, इसमें अत्यधिक थकान होती है। शरीर में टॉक्सिन, विशेषकर अमोनिया के जमा होने से दिमाग पर असर पड़ता है, जिसमें याददाश्त भी जा सकती है। लीवर कैंसर के कुल मामलों में से 78% केवल हेपेटाइटिस के कारण ही होते हैं। विश्व में हेपेटाइटिस के कुल वाहकों में से लगभग 15% भारत में। तो अब समझ लीजिए हेपेटाइटिस कितना सीरियस चीज़ है। हेपेटाइटिस के दौरान जो हम लोग गलतियाँ करते हैं वो भी देख लीजिए। पेट दर्द की लगातार अनदेखी करना और घरेलू नुस्खों से ठीक करने का प्रयास करना। हेपेटाइटिस के संक्रमण में जांच और उपचार जरूरी है, याद रखिए। समय पर दवाई न लेना, संक्रमण के बावजूद शराब पीते रहना, बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई लेना, और हेपेटाइटिस के मरीज होने के बावजूद बासी और अनहाइजीनिक भोजन खाना, साफ़ सफाई का ध्यान न रखना, ये सब गलतियाँ जो हम लोग हेपेटाइटिस के दौरान करते हैं, याद रखिए। हेपेटाइटिस की पहचान अक्सर देर से होती है। कई बार लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। अगर एक्यूट इन्फेक्शन के कारण लक्षण दिखाई देते हैं तो ये एक्सपोजर के 2 सप्ताह से 6 महीने के दौरान कभी भी दिखाई दे सकते हैं। क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन के लक्षण विकसित होने में कई दशकों का समय लग सकता है। हेपेटाइटिस के लक्षणों में जो प्रमुख है सिम्टम्स, उसको याद कर लीजिए: बुखार, भूख न लगना, जी मचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द, मूत्र का रंग गहरा हो जाना, स्टूल मल का रंग हल्का होना, जोड़ों में दर्द और पीलिया हो जाना। संक्रमण गंभीर होने पर और घातक हो सकती है। ये सब बेसिक है इसके सिम्टम।
बुखार, भूख न लगना, जी मचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द, मूत्र का रंग गहरा हो जाना, स्टूल मल का रंग हल्का होना, जोड़ों में दर्द, पीलिया हो जाना, संक्रमण के गंभीर होने पर घातक हो सकता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को समझने की कोशिश कीजिए। हेपेटाइटिस का मतलब ही समझिए लीवर का सूजन होता है। लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को शरीर के अनुसार तैयार करता है। पता है लीवर का इंपॉर्टेंस। खून साफ करता है, संक्रमण से मुकाबला करता है। जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है उसमें सूजन आ जाती है तो इसमें काम में गड़बड़ी आने लगती है। हेपेटाइटिस के कारण लीवर के साथ ऐसा ही होता है। हेपेटाइटिस के अधिकतर मामले वायरस के कारण होते हैं, लेकिन अल्कोहल ज़्यादा लेना, कुछ दवाएँ और सेहत से जुड़ी समस्याएँ भी इसका कारण बन सकती हैं। हेपेटाइटिस की पहचान अक्सर देर से होती है, आपको बता ही चुके हैं। सिम्टम विम्टम बात बोल ही दिए आपको। कोरोना का भी इस पे इफेक्ट है। कोरोना का संक्रमण लीवर की बीमारी पीड़ित व्यक्ति में ज़्यादा गंभीर होता है। ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर पर रखे जाने की आशंका अधिक होती है या लीवर को नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। सिरोसिस से पीड़ित व्यक्ति में पीलिया होने और पेट में पानी भरने की आशंका बढ़ जाती है। नियंत्रित हेपेटाइटिस बी का संक्रमण तेज स्टेरॉयड की वजह से अनियंत्रित हो सकता है। सामान्य मामलों में हेपेटाइटिस से ठीक होने के बाद LFT यानी लीवर इन फंक्शनिंग टेस्ट किया जाता है। अक्सर यह रिपोर्ट सामान्य आती है, पर कोरोना संक्रमण के कारण उनके लीवर को अधिक मतलब नुकसान पहुंच सकता है। लीवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है आफ्टर कोरोना, ऐसा पाया गया है। तो इसलिए खाना पीना में आप सख्त परहेज कीजिए, नियमित दवाई लीजिए वही, और मामूली जो लक्षण उसका भी अनदेखी ना कीजिए। तो हमको लगता है कि इस सबसे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा। जो सिम्टम है उस पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और हेपेटाइटिस को एक सीरियस डिसीज़ लीजिए।